फिटकरी को पोटेश एलम या फिर एलम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें काफी सारे औषधीय गुण होते हैं और प्राचीन समय से ही घर के अंदर हमेशा सबके पास मिल जाती थी। इसी एलम के फिटकरी के आज मैं आपके साथ में ऐसे औषधीय गुणों के साथ में कुछ रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी जिनको करने के बाद आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। यानी बहुत सारी हमारे शरीर की ऐसी बीमारियां होती है जिसे हम इसे बिल्कुल नेचुरल तरीके से यूज करके और बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो आज बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमको आए दिन होती रहती है और अगर हम इस एलम का प्रयोग सही ढंग से कर ले तो तुरंत ही हमें आराम मिलता है। यानी कई बार हमें समस्या रात के समय होती है तो हम इसका फायदा उस समय पर ले सकते हैं। तो फिटकरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ चुटकी भर अगर आप एक और चीज मिक्स कर लेते हैं यानी कि सेंधा नमक, फिटकरी अगर आप लेते हैं और उसके साथ में सेंधा नमक मिक्स करके कोई सी भी रेमेडी अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में वह तुरंत ही आराम पहुंचाती है। जैसे सबसे पहले बात करी जाए कि अगर किसी व्यक्ति के दांतों के अंदर से खून निकल रहा है, मसूड़ों से खून निकल रहा है, सूजन आ रही है मसूड़ों के अंदर, या कई बार आप देखते हैं कि मसूड़ों के ऊपर गांठ बनने लगती है, गठान जैसा बनने लगता है और ये मसूड़ा फूलने लगता है जिसमें बहुत तेज दर्द होता है, सूजन आने लगती है, मवाद निकलता है, खून भी निकलने लगता है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार की दिक्कत हो रही है कि मसूड़ों पर गांठ बन रही है तो वैसे तो इस पर मेरी 100% और भी बहुत सारी रेमेडी है जिनको आप कर सकते हैं। लेकिन आज जो उपाय है वह भी कमाल का है। यानी आपको क्या करना है, पहले फिटकरी की भस्म तैयार कर लेनी है। को शुद्ध करने के लिए आप फिटकरी को तवे के ऊपर डाल करके और उसे थोड़ा सा भूनेंगे तो उसमें से पानी छूट जाएगा और उसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लग जाएगा, ऐसे टाइट टाइट सी पक जाएगी। जब ये पक जाएगी तो इसको लेकर के आपको इसकी भस्म तैयार कर लेनी है, यानी इसका पाउडर बना लेना है। अब ये पूरी तरह से फिटकरी शुद्ध हो चुकी है। आप आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर लीजिए, उसमें एक चुटकी भर सेंधा नमक मिक्स करिए और जहां पर मसूड़ों पर गांठ हुई है, गठान हो गई है या आपको लग रहा है कि मसूड़ों से खून आते हैं, दांतों से खून आते हैं, कैविटी बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है, इम्यूनिटी पूरी तरह से कमजोर हो गई है, फिटकरी के चूर्ण और सेंधा नमक को मिक्स करके लगा देते हैं, इंस्टेंट रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, खून आना पूरी तरह से बंद हो जाता है। और दांतों के ऊपर आप हल्के हल्के हाथ से अगर फिंगर की सहायता से आप मंजन करते हैं तो आपको तुरंत ही दर्द है या खून आ रहा है, मवाद निकल रही है, उसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। इसको अगर मुंह के अंदर आप लगाते हैं या इससे कुल्ले करते हैं तो आपके मुंह की दुर्गंध सही होती है, हाथ से बदबू आ रही है वह पूरी तरह से सही होने लगती है। क्योंकि जब आप फिटकरी का प्रयोग अपने मुंह के लिए करते हैं तो इससे मुंह की इम्यूनिटी सुधरने लगती है। तो यह उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर किसी का पाचन बहुत ज्यादा कमजोर है तो सप्ताह के अंदर एक दिन आप क्या करें, जो फिटकरी आपने शुद्ध कर रखी है उसका आधा चम्मच आप फिटकरी का पाउडर लीजिए, उसे एक गिलास पानी के अंदर डाल दीजिए और चुटकी भर सेंधा नमक डाल करके इसे आप धीरे धीरे करके पीते हैं तो इससे आपका पेट पूरी तरह से साफ होने लगता है, पाचन सही ढंग से काम करने लगता है, जिससे आपके पाचन के कोई रोग नहीं होते। यानी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पाचन सही ना होने के कारण उनको गैस, कब्ज, एसिडिटी बहुत सारी दिक्कतें होती है। लेकिन सप्ताह में अगर कोई भी व्यक्ति एक बार ऐसा उपाय कर लेता है तो पाचन पूरी तरह से साफ हो जाता है, पेट साफ होने लगता है, आंतों की सफाई होने लगती है। तो इस तरह से अपने पेट को पूरी तरह से डिटॉक्स करने के लिए, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए आप इस तरह से इस पानी को पी सकते हैं। इसमें पोटेशियम होता है जो कि बिल्कुल नेचुरल होता है और इसे सप्ताह के अंदर एक दिन करते हैं तो बहुत जल्दी आपको आराम मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को सर्दी के मौसम में भी अचानक से नक्सीर चालू हो जाती है, नाक से खून आने लगता है, तो आप फिटकरी का यूज कर सकते हैं। आप क्या करें, घर पर ही फिटकरी रहती है, उसे पानी के अंदर मिक्स करिए, एक रुई में आप उस पानी में अच्छे से उसको निचोड़ लीजिए और उस रुई को अगर नाक के आसपास रख देते हैं तो नक्सीर आना बंद हो जाता है। यानी कि आपके नाक में से खून आ रहा है, टपक रहा है, वह सही हो जाता है, तुरंत ही आपको इसमें आराम मिलता है। तो इस तरह से अगर नक्सीर की समस्या है तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको बार बार टॉन्सिल की समस्या हो जाती है, जैसे टॉन्सिल पर सफेद द्रव्य जमने लगता है, टॉन्सिल पर आप बहुत ज्यादा सूजन आने लगती है, वहां पर फोला या फोड़ा बनने लगता है, लाल होना, इस तरह से मवाद निकलना, कई तरह का संक्रमण रहता है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को टॉन्सिल से रिलेटिव दिक्कतें हो रही है तो इस फिटकरी के पानी से आप गरारे करते हैं, कुल्ले करते हैं, मुंह में पूरी तरह से पानी को घुमाते हैं
तो आपके गले की इम्यूनिटी सुधरती है, सूजन खत्म होती है, अच्छे वाले बैक्टीरिया वहां पर सही ढंग से काम करने लगते हैं और टॉन्सिल पर अगर गठान है, सूजन आ रही है तो वह तुरंत ही ठीक होने लगती है। ये बहुत आसान सा उपाय है। अपने ओरल हेल्थ के लिए आप सप्ताह के अंदर 2-3 दिन रोज इस प्रकार से पानी से गरारे और कुल्ले करते रहिए, क्योंकि आजकल खान पान ऐसा हो गया है कि व्यक्ति कुछ भी खाता रहता है, लेकिन अगर अपनी ओरल हेल्थ के लिए आप इस तरह से गरारे करते रहते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होती, आपका गला पूरी तरह से साफ रहता है और टॉन्सिल से रिलेटिव कोई दिक्कत नहीं होती। आंखों का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा किसी को भी सता रहा होता है, कई बार आंखों में खुजली चलने लगती है, आंखों में सूजन आने लगती है, आंखों के आसपास जैसे कि आपको लग रहा है कि बहुत जैसे कि दर्द महसूस हो रहा है, तो आप इस फिटकरी के पानी का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा फिटकरी का पानी आपको तैयार कर लेना है, कपड़ा लेकर कॉटन का उसके अंदर अच्छे से निचो लेना है और अपने आंखों के ऊपर उससे पट्टी करते हैं तो आपको आराम मिलता है, दर्द खत्म हो जाता है, सूजन खत्म हो जाती है, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो सही हो जाता है और आपकी आंखों में जलन हो रही है या आंखें चिपचिपी हो रही है तो वह भी सही होने लगती है। यह उपाय भी बहुत आसान है और इंस्टेंट रिलीफ देता है। कई बार बच्चे खेल रहे होते हैं या हम भी कई बार ऐसे कहीं जा रहे होते हैं, अचानक से जैसे कि कोई खरोच आ गई, चोट लग गई या आपके घुटने पर कहीं पर इस तरह से चोट लग गई है, वहां पर ऐसा कुछ छिल सा गया है स्किन, वहां से खून निकल रहा है, तो आप तुरंत ही अगर फिटकरी को वहां पर थोड़ा सा रब करते हैं तो आपके खून आना बंद हो जाता है, वहां का दर्द खत्म हो जाता है, सूजन नहीं आती है और वह जल्दी ठीक होने लगता है, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, ये एंटीबायोटिक का काम करता है, तो तुरंत ही आपको आराम मिलता है। तो चोट लग गई है या कुछ भी दर्द है, सूजन आ रही है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दाद और एक्जिमा स्किन की एक ऐसी डिजीज होती है जो सारे लोगों को होती रहती है, लेकिन अगर आपको दाद बहुत बन रहा है, एक्जिमा बहुत ज्यादा हो रहा है, खुजली चल रही है स्किन पर, तो आप इसकी जो आपने शुद्ध करा है आपने फिटकरी को, उसका पाउडर लीजिए, जहां पर दाद हो गया है उसे वहां पर थोड़ा रब कर दीजिए। दिन भर के अंदर 3 बार इस उपाय को करते हैं तो एक्जिमा ठीक हो जाता है, दाद ठीक हो जाते हैं, शरीर पर दाने बन रहे होते हैं वह ठीक होने लगते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी होती है, इससे आपकी खुजली होना बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इस उपाय को कर सकते हैं अगर आपको स्किन डिजीज बहुत ज्यादा सता रही है। एड़ियां बहुत ज्यादा फटती है सर्दी के मौसम में, तो आप इसका उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बर्तन लेना है, उसके अंदर पानी भर लेना है और फिर फिटकरी को थोड़ी देर उसके अंदर घुमा देना है। अब ये पानी फिटकरी का पानी बन चुका है, पानी गर्म होना चाहिए, थोड़ा गुनगुना रहना चाहिए। अब इस पानी के अंदर अपनी एड़ियों को, अपने पैरों को थोड़ी सी देर आपको उसमें डीप करके रखना है। आप देखेंगे कि आपके एड़ियों में सूजन है, खरोच आ रही है, दरदरी सी बहुत ज्यादा फट रही है, या आपको लग रहा है कि वहां पर जैसे कि पूरा स्किन टाइट ड्राई हो चुका है, तो इस उपाय को रोज करिए सर्दी के मौसम में। इस उपाय से आपकी एड़ियां पूरी सॉफ्ट बनी रहेगी, फटेगी नहीं, दर्द नहीं होगा और आपके पांव भी सॉफ्ट रहेंगे। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं अगर आपकी एड़ियां बहुत ज्यादा फट रही है। तो इस एलम के बहुत सारे उपाय है, शरीर के 100 रोग तो इससे ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन आज हमने कुछ ऐसे उपाय जाने हैं जो कि बहुत ही आसान है करना और इसे कोई भी कर सकता है। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।